Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे जिले के अध्यक्ष सुमन राम जी, यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्मानित मुखिया जी, हमारे सासाराम के हमारे सम्मानित प्रमुख जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथी, भाइयों और बहनों, हमारे पार्टी के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के निर्देश पर हम लोगों ने हर एक अनुमंडल में हिंद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था और पूरे प्रदेश में अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जगाने का प्रयास किया था। और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कैसे इन 17-18 वर्षों में जो लोग लंबे समय से हाशिए पर पड़े थे उनको कैसे मुख्य धारा में लाने का काम किया था, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। आपको याद होगा कि 2005 में आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। जब माननीय नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था और माननीय नेता के अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी दूरदर्शी सोच से, अपनी कार्यप्रणाली से इन 17-18 वर्षों में माननीय नेता ने इस बिहार के बजट को 2,62,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। न सिर्फ बजट बढ़ाने का काम किया बल्कि कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को उसका लाभ दिया। सबसे पहले उन्होंने आने के बाद इस प्रदेश में एक सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि स्कूल जो बच्चे नहीं जाते हैं वो किनके बच्चे हैं और वो कितने बच्चे हैं। तो उनको पता चला कि 10% बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। ये महादलित के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ये बच्चे अति पिछड़ों के हैं और ये बच्चे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। माननीय नेता ने उन सभी वर्गों के लोगों के घर टोलों में, चाहे वो महादलित का टोला हो, अति पिछड़ों का टोला हो, अल्पसंख्यकों का मोहल्ला हो, वहां पर 35,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करने का काम किया और लगभग 2.5 लाख जहां स्कूल थे वहां अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने का काम किया और इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज के गठन करके उन बच्चों को विद्यालय में लाने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अब 0.5% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। तो माननीय नेता ने न सिर्फ माननीय नेता यही नहीं रुके, माननीय नेता ने इस प्रदेश में जो हमारी लड़कियां थी वो कैसे स्कूल में आगे पढ़े, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां स्कूल में 6ठे और 7वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी। माननीय नेता ने पता किया कि क्या कारण है कि 6ठे और 7वीं के बाद हमारे स्कूल की लड़कियां कम हो जाती हैं। और जब 2005 में मैट्रिक की परीक्षाएं होती थी तो मात्र 6 से 7 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे और उसमें 1 से 1.5 लाख मात्र बच्चियां हुआ करती थी। माननीय नेता ने पता किया क्या कारण है कि 6ठे 7वीं के बाद लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं। तो पता चला कि ये गरीब की बच्ची जब सियानी हो जाती है और उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है तो उनके माता पिता विद्यालय भेजने से मना कर देते हैं। और माननीय नेता ने इस प्रदेश में और इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने अपने विद्यार्थियों को इस
प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की और सबसे पहले जो इस प्रदेश की बचिया थी उनको माननीय नेता ने पोशाक देने की शुरुआत की और साइकिल योजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से हमारे गरीब के बच्चे जो अति पिछड़ों के थे, अनुसूचित जाति जनजाति के थे, उनके बच्चे विद्यालय जाना शुरू किए और माननीय नेता ने मैट्रिक के बाद, +2 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इसको प्रोत्साहन राशि उन बच्चियों को देना शुरू किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस साल 16 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं, जिसमें आधा से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। यह इस बात को प्रमाणित करता है जिस योजना की शुरुआत माननीय नेता नीतीश कुमार ने की उसको जमीन पर उतारा गया और वो फलीभूत हो रहा है। इसीलिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की माननीय नेता ने इस प्रदेश में। महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलित टोलों में विकास की धारा को बहाने का प्रयास किया और इस प्रदेश में विकास मित्र को उन्होंने बहाल करने का काम किया। उसी तरह से इस प्रदेश में कैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उद्यमी बनने का काम करें। जो हमारे नौजवान साथी ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए माननीय नेता ने उद्यमी योजना की शुरुआत की, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण के रूप में देने का काम माननीय नेता ने किया। माननीय नेता यही नहीं रुके, माननीय नेता ने इस प्रदेश में परिवहन योजना की शुरुआत की कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हर पंचायत में 4-4 बच्चों को परिवहन योजना का लाभ मिले, जिससे कि उनकी आर्थिक हालात सबल हो सके। 2005 के पहले इस प्रदेश में जबकि आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की थी, अति पिछड़ों की थी, लेकिन इस प्रदेश में मुखिया न अनुसूचित जाति के होते थे न अति पिछड़ों के होते थे। वैसे लोग जो कभी मुखिया के दरवाजे जाने पर 4 बार सोचते थे, उनको लगता था कि पता नहीं मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, मुखिया जी हमको बैठने का कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पता नहीं मुखिया जी हमारी बात ठीक से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हमको जो सम्मान मुखिया जी के यहाँ मिलना चाहिए वो मुखिया जी का सम्मान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे लोगों को अनुसूचित पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में 2007 के पंचायती राज चुनाव में आरक्षण देकर बिहार पहला राज्य बना, जहां एकल पद पर आरक्षण देकर के माननीय नेता ने बिहार से शुरुआत की और वैसे लोगों को जो मुखिया के घर जाने से डरते थे, उनको मुखिया बनाने का काम किया, सरपंच बनाने का काम किया, जिला परिषद में का अध्यक्ष और सदस्य बनाने का काम किया। हम आपसे आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि वैसे जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, बहुत सी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अति पिछड़ों की बात की है, लेकिन उनके लिए योजना बनाने का काम नहीं किया। एक नेता आया हमारे प्रदेश में, नीतीश कुमार, कन्याकुमारी से आजाद भारत में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने राज्य में दलितों के उत्थान के लिए जो बजट का प्रावधान है उसमें 400 गुना बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया। कोई जरूरी नहीं कोई दलित में पैदा होकर ही दलित के कल्याण का काम करे। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन सबसे पहले छुआछूत के खिलाफ सामाजिक कुरीति बना करके उन्होंने देश में आंदोलन करने का काम किया। उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार ने भी अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित बन सके, सामाजिक रूप से उनको सबल बना सके और राजनीतिक रूप से उसको पहचान देने का काम किया है। और कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो इस प्रदेश में और इस देश में संविधान पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग आरक्षण पर भी टीका देने के लिए माननीय नेता के नेतृत्व में 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज के मैदान में एक बड़ी हुंकार की संसद का आयोजन किया जा रहा है।
जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुटेंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इसीलिए हम आप लोगों के बीच आमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि आप सब लोग 5 नवंबर को भारी संख्या में पहुंचकर वैसे लोग जो बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को बदलना चाहते हैं, जो आरक्षण को आने वाले समय में कहीं न कहीं खत्म करना चाहते हैं, वैसे लोगों के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने दें और पूरी ताकत के साथ अपने नेता माननीय नीतीश कुमार के मनोबल को बढ़ाने का काम करें, जिन्होंने इन 17 वर्षों में हमें अपनी राजनीतिक पहचान देने का काम किया है, हमें आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया है, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का प्रयास किया है। उन ताकतों के खिलाफ जो दलित अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को फिर से दोबारा वैसी हालात में देखना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और अपने नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और इस देश में और इस प्रदेश में यह संदेश देने के लिए जो दलित हितों की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। किसी चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को किसी नारे के साथ आप लोगों को आमंत्रण देते हैं कि 5 नवंबर को पटना चल करके इस आवाज को आगाज दीजिए। जय भीम, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। इसके बाद कार्यक्रम की न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।